कोयले और डस्ट के बीच में हम आज आपको एक ऐसे हीरे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड वाइड अवार्ड इन्होंने हासिल किया है और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने होने के बाद अगर झारखंड में किसी का नाम हो तो वो विक्की का नाम हो। ऐसे सपने को लेकर ये बुक्स को लिख रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करने का काम। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ऊपर आप खर्च करिए। अगर आप चाहते हैं लोग गूगल पे आपको सर्च करें, तो अपने ऊपर खर्च करिए, अपने आप को पॉलिश करिए और अपने नाम का ब्रांड बनाइए। ब्रांड पहनिए नहीं, ब्रांड बनाइए फॉर द डिफरेंट। माइंड में वायरस है, वो वायरस में सारे स्टूडेंट को देना चाहता हूँ ताकि वो न सिर्फ स्कूल टॉपर नहीं, वो लाइफ टॉपर बने और वो जीवन में आगे बढ़े। तो मैं बस यही चाहूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए, आई एम लाइफ टॉपर सेशन जो 7 दिन का है वो सारे स्कूल में कंडक्ट करने को। उसके बाद देखिए मैं बच्चों को ऐसा वायरस दूंगा ना कि उनको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। कोयलांचल के चारों ओर अगर आप नज़र घुमाते हैं तो आपको कोयला नज़र आता है या फिर डस्ट नज़र आता है, लेकिन कोयले और डस्ट के बीच में हम आज आपको एक ऐसे हीरे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड वाइड अवार्ड इन्होंने हासिल किया है और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विक्की कुमार, जो कि सुभाष नगर का रहने वाला है। तो सबसे पहले विक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेरमो टुडे में। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। 2 वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड आपने हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये मैं हमेशा से प्लान था कि कुछ बड़ा करें। आपको बता दें कि विक्की जो है सुभाष नगर का रहने वाला है, जो कि बेरमो कोयलांचल में आता है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों इसे महज 21 साल का एक हीरा बता रहा हूँ। और कोयलांचल का रहने वाला है इसलिए मैं इसे हीरा बता रहा हूँ क्योंकि कोयले से ही हीरे निकल कर आते हैं। आपको बता दें कि महज 21 साल का यह विक्की जो है 25 दिनों में एक बुक्स को लिखकर ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। और कई गिफ्ट जो है वर्ल्ड वाइड की तरफ से इसे भेजा गया है, जो आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आप हमारे सामने देख सकते हैं। 2 सर्टिफिकेट्स हैं और 2 आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2 क्यों। तो आपको बता दें कि पहले भी इन्होंने एक मोटिवेशन कैंप चलाया था जो साल भर का था। 365 दिन इन्होंने 365 दिन अलग अलग पोस्ट किया और लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। तो कहाँ से ये मोटिवेट करने का आइडिया आपके पास आया? देखिए, सबसे पहला मोटिवेशन तो जब मैं यहाँ पे था तो एक नॉर्मल बंदा था, पर जब मैं यहाँ से भोपाल गया 2017 में तो सारा जर्नी मेरा वहीं से स्टार्ट होता। वहीं से मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत मन करने लगा, बहुत सारा बुक्स पढ़ने लगा। तो बस वहीं से कुछ ऐसा है कि कुछ बड़ा करते हैं और धोनी के बाद झारखंड में मुझे जाना जाए, बस यही मेरा प्लान था। तो आप सोच सकते हैं कि इतने कम उम्र में लोग जो है या तो पबजी में अपना टाइम बर्बाद कर देते या फिर सोशल मीडिया में रील्स बनाने में टाइम बर्बाद कर देते, लेकिन इसके सपने को आप देख सकते हैं कि धोनी के बाद अगर झारखंड में किसी का नाम हो तो वो विक्की का नाम हो। ऐसे सपने को लेकर ये बुक्स को लिख रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो आपने कितने दिनों में ये बुक्स को लिखा? ये बुक तो मैंने मात्र 25 दिन में लिख लिया था। और पर ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, बस मैंने लिख दिया। मैं सोचा चलो ट्राई करता हूँ और ट्राई किया तो सही में हो भी गया। तो बहुत अच्छा लगा और अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि हाँ, कुछ कर सकते हैं हम लोग भी। 25 दिनों में बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात है। और 25 दिनों में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे ज़्यादा हम लोग तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो सब्जी लाओ, चीनी लाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो इससे में मेरा बहुत ज़्यादा समय ये चल जाता था। अगर मुझे 1 वीक मिलता ना 1000% तो मैं ये बुक 1 वीक में लिख लेता। बट हम लोग जानते मिडिल क्लास से कभी यहाँ जाना वहाँ जाना, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। तो बट किसी तरह मैनेज करके फैमिली से लड़ के, इनफैक्ट हम ये बोलते थे हम ये काम नहीं करें क्योंकि हम कुछ फ़ोन में करें। तो सब कहते थे यार फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बट हम किसी को बताते नहीं, हम चाहते थे कि हम ना बोले, मेरा एक्शन उनको जवाब दे। तो दिन भर में कितना समय आप देते थे बुक्स लिखने में? दिन भर में देखा जाए तो हम हमेशा घर में ही रहते हैं, बस लिखते रहते हैं। बस घर का कोई काम रहता है तभी बाहर जाते हैं, वरना दिन भर घर में ही लिखते रहते थे हम। और एक दिन तो ऐसा आ गया था कि हम लिखते लिखते मुझे पता भी नहीं चला कि सुबह का 6:30 बज गया। मेरी मम्मी आई तब बोलती बेटा सो जाओ। हम बोले माँ 4 बजे सोएंगे ना, तो ये देखती बेटा अभी तो 6:30 बज रहा है। तब मुझे पता चला, तो इतना ज़्यादा डीप में चल गया था मैं लिखते लिखते। बुक्स कौन सा टॉपिक पे आपने बुक लिखा है?
बुक बेसिकली मैंने लाइफ टॉपर के ऊपर लिखा कि बेसिकली क्या हो रहा है, अभी हम लोग बस स्कूल टॉपर पे फोकस कर रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि ना ही सिर्फ हम लोग स्कूल टॉपर, हम लोग लाइफ टॉपर भी फोकस करें। तो मेरा यही प्लान था कि सारे बच्चों को लाइफ टॉपर बनाएं और उनके लिए एक बुक लिखें जो उनको मदद कर सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो बस यही था वो बुक, और मैंने इसलिए इसका नाम भी यही लिखा, द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल। ऐसा होशियार बच्चा जो कभी स्कूल गया ही ना। अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपकी उम्र के, वो सोशल मीडिया में अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, या तो रील्स बनाते हैं या तो पबजी खेलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया का एक्टिविटी है जो वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने का काम करते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अगर अभी आप मस्ती करोगे तो बाद में झेलोगे, अगर अभी झेल लिए तो बाद में मस्ती कर लोगे। मैं उनको यही कहना चाहूँगा। अपने बुक्स का कोई ऐसा चैप्टर जो आपको भी प्रभावित करता है और लोगों को भी प्रभावित करेगा, ऐसा कुछ कहानी जो आपने लिखा है अपने बुक्स में, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल, एक चैप्टर मैंने इसमें ऐड किया जिसका नाम है डैड फेयरवेल, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि ऐसा ज़िंदगी जियो कि आपके पिता हैं ही नहीं। और जिस दिन से हम ऐसा सोचने लगेंगे ना भैया, उसके बाद से ये मस्ती मजाक रील्स लड़की सब कुछ दिल से हट जाएगा। बस यही प्लान होगा कि हमको कुछ करना, आगे बढ़ना, कुछ करना और आगे बढ़ना। बस हम यही प्लान करते थे और कुछ मेरा कुछ मन नहीं था। बस यही कि ऐसा ज़िंदगी जियो कि आपके पिता धरती पे है ही नहीं, उसके बाद से मस्ती मजाक सब हट जाएगा। कुछ अपने पर्सनल लाइफ का सवालों को हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की है? मैंने तो अपना स्कूलिंग भरत सिंह पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया है, जो कि फुसरो में है, और मैंने अपना 10 2017 में कंप्लीट किया था। अभी आप कौन सा क्लास में? अभी तो मैं कोई क्लास में नहीं हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा 2020 में कंप्लीट किया मध्य प्रदेश भोपाल से, IS ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद से मैं 2 साल बस घर में बैठा रहा। मुझे जो अच्छा लगता मैंने अच्छा किया। मैंने अपना ब्रांड फॉर द डिफरेंट उसी को आगे ले जाने और इंटरनेशनल ले जाने का प्लान कर रहा हूँ बस। आगे इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं? इसके अलावा मैं ना भारत को पब्लिक स्पीकिंग स्किल में इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, यही मेरा प्लान है। कई जगह हमने सुना है कि आप कई स्कूलों में जाकर मोटिवेशन स्पीच भी दिए हैं। हाँ, बहुत सारे स्कूलों में तो हम जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में रिजेक्शन भी मुझे मिल जाता है। मुझे मिल जाता है कि नहीं होगा, ये तुम क्या पढ़ाओगे हमारे बच्चों को, तुम तो मेरे से छोटे, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओगे। तो उसमें थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट मैंने पेपर में भी ये रिक्वेस्ट किया था सारे टीचर और प्रिंसिपल से कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, मेरा एक सेशन है लाइफ टॉपर सेशन, वो सारे स्कूल में कंडक्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह मैं बनाऊँ ना, मैं सारे फुसरों को यूथ को बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद सारे इंडिया के बच्चों को मैं लाइफ टॉपर बनाना चाहता हूँ। यही मेरा प्लान है। जैसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना एक अपने आप में संघर्ष है। लोग जो है पढ़ने के साथ साथ जो है लोग कमाने के सोचने लगते हैं, पैसों के पीछे भी भागते हैं लोग। तो कभी आपके मन में नहीं आया कि अभी हम पढ़ चुके हैं, कुछ जॉब हासिल करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो हम ऐसा कुछ सोचे नहीं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे पापा हैं तो रिक्स लेते हैं, कैलकुलेटेड रिक्स। अभी क्या, अगर हम इसमें फेल भी हो जाते हैं तो मेरे पापा मुझे राशन पानी दे ही रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर रिक्स ले रहे हैं। मुझे पता है विथिन 5 ईयर्स इसमें हम बहुत आगे चले जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि अपने पापा को भी हम बोल सकते हैं पापा आप रिटायर करिए, घर हम संभाल सकते हैं। पहला जो ये सर्टिफिकेट और ये मेडल्स वगैरह कब आपको मिला? ये मुझे मिला था जनवरी में। उस समय मैंने अप्लाई किया था 15 जनवरी को, और फरवरी 1st वीक तक आ गया था। जब ये मिला तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैं तो बिल्कुल क्या बताऊँ, मैं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल रहा है। एक ऐसा लड़का जो बोल नहीं पाता, रुक रुक के, अभी भी लोग मुझ पे हंसते कि ये रुक रुक के बोलता है। बहुत सारे मेरे से दोस्त लोग भी हैं, पर मैं सोचता था ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके मन में मोटिवेशन है, अगर आप चाहते हो कुछ कर सकते हो तो करो। और फिर ये मैंने प्लान किया कि चलो 1 ईयर का कैंपेन चलाते हैं, और चल गया। और मैं इनफैक्ट एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया भी जो 1 साल तक कंटिन्यूस रहा। तो मुझे अच्छा लगा था उस समय कि हाँ बेटा, हम लोग भी छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कुछ कर सकते हैं बहुत बड़ा। बुक्स में और कौन कौन सा चैप्टर आपने लिखा है? 2-4 चैप्टर का नाम बताइए जो बच्चे पढ़कर या फिर जो आपके जैसे युवा है वो पढ़कर मोटिवेट हो। एक चैप्टर का मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा, जो लास्ट चैप्टर है उसमें लिखा हुआ वाई मोटिवेशन। हम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? खाने के लिए मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, घूमने के लिए नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रांग पर्पस नहीं है। और जिस दिन आपके पास पर्पस आ जाएगा ना, उसके बाद से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने जीवन में एक पर्पस ढूंढिए। और जब ये सेकंड आपके पास ये सेकंड सर्टिफिकेट्स और आप बुक्स जो वर्ल्ड वाइड ने भेजा आपको, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे और आगे क्या करने का उस समय आप सोचे?
जब हम ये अपना बुक लिखें, कंप्लीट कर लिया, अप्लाई किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो बहुत खुश थे। लेकिन फिर हम अपने जीवन में एक कोट हमेशा लेके चलते हैं, जिसका वो कोट है, रुकना मना है, नो डे ऑफ। तो जिस दिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, उसके बाद से हम अपना सेकंड बुक, जिसका नाम है द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम वो बुक लिख रहे हैं। ये बुक के बाद अब वो बुक पब्लिश होगा। तो आपने सुना, ये है विक्की कुमार, और इन्होंने ये अब जो हमारे हाथों में देख रहे हैं ये बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल, तो ये बुक इन्होंने लिखा। और इस बुक्स में कई ऐसे चैप्टर है जो आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपके बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे, और कई लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को ना जाने कौन कौन सी ऐसी समस्याओं को बताते हैं, समस्याओं से हार कर जो वो बैठ जाते हैं, वो अगर इस बुक्स को पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि रुकना मना है, तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम अपने पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, अगर जॉब नहीं मिल पाता है तो हम कहीं ना कहीं थम जाते हैं, रुक जाते हैं और अपने आप में एक हार मान लेते हैं। लेकिन इस बंदे ने, मात्र 21 साल का ये विक्की ने, एक ऐसा बुक लिख दिया जिससे लोग पढ़कर काफ़ी मोटिवेट भी होंगे, और यहाँ क्षेत्र में लोग इनका प्रशंसा भी कर रहे हैं, लोग काफ़ी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बुक्स जो है आप तक भी पहुँच सकता है। तो ये बुक लोग अगर लेना चाहे तो कैसे वो परचेस कर सकते हैं? ये बुक आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप इसको फेसबुक और अमेज़ॉन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 17 सितंबर के बाद से ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में रहेगा, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर करके वो परचेस कर सकते हैं। अप्रोक्स इसका अमाउंट वगैरह क्या होगा, कुछ ऐसा? हाँ, इसका अमाउंट आप देख सकते हैं। ये जो लास्ट पेज है ना, जब मैं ये पेज डिज़ाइन कर रहा था तो रात का इतना बज रहा था, 2:25 बज रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसका प्राइस कितना रखूँ, तो मैंने सोचा जितना समय हो रहा है उतना ही रख देते। तो इसका प्राइस 255 है। लोग रातों में अपनी नींदों को उड़ाकर या तो टाइम वेस्ट करते हैं या तो लोग खेल में बिता देते हैं, लेकिन इन्होंने रात में जागकर एक बुक लिखा, और बुक्स का प्राइस भी ऐसा रखा। जब वो लिख रहे थे तब उनके दिमाग में आया कि 2:25 हो चुका है, तो 2:25 यानी 225 रुपये इस बुक का दाम रखा जाए। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। कब तक ये परचेज़ कर सकते हैं? ये आप 17 सितंबर के बाद सिर्फ ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप 15 से 20 साल तक ये बुक को खरीद सकते हैं। और मेरा प्लान रहेगा कि इससे और भी ज़्यादा एक्सटेंड करें और आगे तक ले जाएं, और इस बुक को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के नाम पे ले जाएं। मतलब 17 सितंबर के बाद आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे कि झारखंड सरकार या फिर लोकल जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनसे आप क्या मांगे करना चाहते हैं? मेरा तो बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े नेता हैं या सीएम सर है या एजुकेशन में, सबसे मेरा यही प्लान है। मेरा एक वर्कशॉप है, आई एम लाइफ टॉपर वर्कशॉप। मैं वो वर्कशॉप झारखंड के हर एक बड़े और छोटे स्कूल में कंडक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने 21 साल में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड लाए, मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी जितने छोटे बच्चे हैं वो लोग को मैं लाइफ टॉपर बनाऊँ, और उनको भी मुझ जैसा नहीं, मुझसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर बनाऊँ। तो बस मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक चांस दिया जाए सारे स्कूलों में आई एम लाइफ टॉपर वर्कशॉप करने के लिए। बस उसके बाद देखिए मैं बच्चों को कैसा माइंडसेट दूंगा कि वो हमारे झारखंड और इंडिया को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, और बेरमो टुडे को लेकर हम जब भी कई ऐसे बच्चों पर जाते हैं जहां लोग कुछ इतिहास रच देते हैं और अपने आप में एक जुनून होता है कि कुछ कर जाना है। बेरमो के ऐसे कई बच्चे जिनका हम इंटरव्यू ले चुके हैं, और कई लोगों का हम लोग ऐसे जानते हैं कि वो जो है कुछ ना कुछ बेरमो के लिए कर चुके हैं, और बेरमो ही नहीं बल्कि झारखंड और इंडिया का भी नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे कई प्रतिभा बेरमो में अभी भी मौजूद है। बस इस प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है, इस प्रतिभा को पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ की जनप्रतिनिधि, बेरमो की जनप्रतिनिधि जो है बेरमो के बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि बेरमो का नाम एक दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और हिंदुस्तान में डंका पीटेगा यहाँ का युवा, क्योंकि बेरमो में बहुत ही प्रतिभा है, बस उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे मोटिवेशन क्विट्स आपने जो सोशल मीडिया में शेयर किया है और उसे लोग काफ़ी पसंद किए, 2-4 लाइन आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं आपको जरूर, मेरा जो ब्रांड है फॉर द डिफरेंट, उसमें मैंने 5 ऐसे कोट लिखे जो बहुत भयानक है। सबसे पहला, बी द ग्रेटेस्ट
और नथिंग। या तो सबसे महान बनिए या तो कुछ मत बनिए। उसका सेकंड नंबर क्या है? नो डे ऑफ, जिसका मतलब होता है रुकना मना है। उसके बाद आता है नंबर थर्ड, डोंट डाई अननोन, ऐसे मत मरो कि जब आपको दुनिया जाने ही ना। उसके बाद नंबर थर्ड, नो टाइम टू स्लीप, सोने के लिए समय नहीं है। और लास्ट जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और यही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, और वो है रुकना मना है। अगर आप बहुत अच्छा चीज़ अचीव कर रहे हो फिर भी मत रुको, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे फिर भी मत रुको, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, क्योंकि रुकना मना है। जैसे कि आपने कहा रुकना मना है, बहुत सारे लोग काफ़ी समय से, जैसे कि आप सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट किए हैं आपको रिज़ल्ट मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से सोशल मीडिया में एक्टिव है लेकिन फिर भी उनसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। वो काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फिर भी उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में वो रुक जाते। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मैंने कहा ना, अगर आपको मिल रहा रिजल्ट फिर भी आप, मैं खुद बताता हूँ मेरे रियल स्टोरी, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अभी भी उतने अच्छे खासे लाइक नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रुक जाऊँगा, आप मेहनत करते रहो। अभी इतना बड़ा घर एक ही दिन में नहीं बना, आप 2-2 ईंटा करके लगाते जाओ तो एक दिन वो बहुत बड़ा महल बन जाएगा। तो रिजल्ट के पीछे मत भागो, बस आप अपना प्रोसेस देते रहो, 1000% देते रहो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके घर में लोग इंटरव्यू लेने आएंगे। तो रुको मत, बढ़ते चलो। फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि बहुत बार होता है कि एक पागलपन होता है कि लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली का एक प्रेशर भी बनता है। तो फैमिली के तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला? देखिए, मैं तो कहूँगा मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैंने अपना डिप्लोमा 2020 में कंप्लीट किया। उसके बाद से 2 साल मैं घर पे बैठा रहा। मेरे सारे रूममेट्स, मेरे सारे कॉलेजमेट सबको एडमिशन करा लिए। तो मेरे फैमिली ने ये कहा ठीक है बेटा, जो तुमको करना है करो, क्योंकि उनको मेरे पे भरोसा था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे फैमिली ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से आज जो कुछ भी मैं, उन्हीं की वजह से। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिता सीसीएल में एक ट्रक ड्राइवर है। तो आपने सुना कि इन्होंने लगातार मेहनत किया और मेहनत का रिज़ल्ट आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स है, ये बुक है, और इसमें आपको सारा मेडल्स वगैरह, कैप वगैरह, और ये जो आप देख सकते हैं कि ये 2-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये इनके गले में लटक रहा है। तो आप भी जो है ज़रूर मेहनत कीजिए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को लेकर आगे बढ़िए, और हौसलों को लेकर आगे बढ़कर अब भी इतिहास रचिए, क्योंकि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, बस उस क्वालिटी को पहचानने की ज़रूरत है। आप अपने क्वालिटी को जिस दिन पहचान लेंगे और जिस दिन अपने रास्ते में चलने की शुरुआत कर देंगे, तो आपका सक्सेस आपके सामने नज़र आएगा। तो आप अपने कभी भी हार आपको सामने दिख रहा है, उस हार को भी चीर कर आगे बढ़िए, ताकि आपको जीत मिल सके। कुछ 1-2 मोटिवेशन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को बता दें। अभी जैसा कि आपने कहा कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ऊपर आप खर्च करिए अगर आप चाहते हैं लोग गूगल पे आपको सर्च करें। तो अपने ऊपर खर्च करिए, अपने आप को पॉलिश करिए, और अपने नाम का ब्रांड बनाइए। ब्रांड पहनिए नहीं, ब्रांड बनाइए फॉर द डिफरेंट के जैसा। यहाँ जो झारखंड सरकार की मंत्री है, झारखंड सरकार है, यहाँ के विधायक है, सांसद है, उनसे आप क्या चाहते हैं? अब मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे पास जिस तरह माइंडसेट है, जो मेरे पास मेरे माइंड में वायरस है, वो वायरस मैं सारे स्टूडेंट को देना चाहता हूँ, ताकि वो न सिर्फ स्कूल टॉपर नहीं, वो लाइफ टॉपर बने और वो जीवन में आगे बढ़े। तो मैं बस यही चाहूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए, आई एम लाइफ टॉपर सेशन जो 7 दिन का है, वो सारे स्कूल में कंडक्ट करने को। उसके बाद देखिए मैं बच्चों को ऐसा वायरस दूंगा ना कि उनको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आपने सुना कि टॉपर पढ़ लिख कर बन सकते हैं, लेकिन लाइफ टॉपर बनने के लिए, ज़िंदगी का जो टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को विक्की सिखाएंगे। इसके लिए जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये अपील कर रहे हैं कि इन्हें इजाज़त दिया जाए, ताकि सारे स्कूलों में ये जाकर लोगों को मोटिवेट कर सके, बच्चों को मोटिवेट कर सके। अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे कैसे अपने आप को सक्सेस को हासिल कर सके, इसके लिए वो मोटिवेट कर सके। तो उम्मीद है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके डिमांड को वो पूरा करेंगे, और आगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।